नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी खनिजों वाली क्लास चल रही थी और आज की इस क्लास में अपन बहुमूल्य खनिज भी पढ़ेंगे और जिससे फायदा ज्यादा हो वो भी पढ़ेंगे। फायदे का मतलब यूं है कि पैसों में भी फायदा होता है इन खनिजों से और अपने को प्रश्नों में भी फायदा होता है। तो अपने कौन सा फायदा काम का है? अपने फायदा काम का है प्रश्नों वाला, है ना। तो खनिज संसाधन की ये अपने भैया आ गई चौथी क्लास। इसके बाद में अपन देंगे एक क्लास और देंगे, मेरे को लगता है शायद दो भी हो सकती है, जितनी भी होगी वो आने वाला समय आप लोगों को बता देगा और बढ़िया तरीके से अपन इसको भी पूरा कर लेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। फिर देखेंगे क्या बचा है, उसके अनुसार अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक देखो, कल वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लेना। कल वाली क्लासेस में आप लोगों को धात्विक और अधात्विक खनिज की ट्रिक बताई थी और वो ट्रिक ऐसी है कि आप लोगों को धात्विक और अधात्विक खनिज में कोई भी कंफ्यूजन फिर पीछे शेष नहीं बचता है, तो उसे देखना बहुत जरूरी है। अब करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। ले भाई, अब जिको बच्चियों अधात्विक खनिज है वे पढ़ना है अपन, ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ो और पढ़ने रो बेस्ट मतलब टाइम है जब वैकेंसी नहीं हो आसपास या है तो भी आप लोगों को पढ़ने के लिए ये जो समय है वो बेस्ट समय है, इसका उपयोग करना ही करना है। अब कल जो अधात्विक खनिज और बाकी रह गए थे उनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। आज अपन जो है कुछ ऊर्जा खनिज भी इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्गीकरण मैं पहले ही क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूं। करें शुरू, चलो भाई करते हैं शुरुआत। तांबड़ा। अब कल की क्लास के अंदर आप लोगों को लास्ट स्लाइड पे मैंने करवाए थे मुख्य खनिजों के उपनाम, उसके अंदर ही अपन ने तांबड़ा के भी उपनाम देखे थे, जिप्सम के भी देखे थे, है ना। सभी के लगभग लगभग अपन ने उपनाम देखे थे। तो यहाँ पे तांबड़ा, तांबड़े को ही जो है गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आप लोगों के किसी भी नाम से बन सकता है। तांबड़ा चाहे कहते, चाहे गार्नेट कहते, चाहे इसे कह सकते हैं रक्तमणि। क्या कह सकते हैं? रक्तमणि, क्योंकि इसका कलर होता है लाल, ठीक है। रक्तमणि के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार का पाया जाता है। ये खनिज जो है वो दो प्रकार का होता है, दो वैरायटी होती है इसमें। नंबर एक वैरायटी जो है वो अब्रेसिव वैरायटी कहलाती है और नंबर दो जो है वो जैम वैरायटी कहलाती है। क्या कहलाती है? जैम। अब्रेसिव और जैम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि ये जो है वैरायटी पूछी जाती है कम, लेकिन इसमें प्रश्न क्या बनता है खनिजों के अंदर, चाहे आप कैसे भी घुमा फिरा के देख लो, प्रश्न 90% चांस प्रश्न बनने के जो रहते हैं वो उनके प्राप्ति स्थल से संबंधित रहते हैं। कि भैया फलाना खनिज जो है वो कहाँ पाया जाता है बताइए, या ये युग्म किस खनिज के लिए हैं, या ये जिले किस खनिज की ज्यादा मतलब उपलब्धता के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो खनिजों में आप लोगों को इनके जो प्राप्ति स्थल है वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जब आपको प्राप्ति स्थल याद हो गए तो मानकर चलो आधी बाजी तो आप लोगों ने ऐसे ही जीत ली खनिज के अंदर, ठीक है। अब देखो इम तांबड़े में ध्यान रखना है, राजस्थान में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो टोंक में। कैसे ध्यान रखोगे? T4 तांबड़ा और T4 टोंक, ठीक है। तो इस तरीके को ध्यान रखियो कि सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक जो पाई जानी वो है आपरे टोंक में। देखो अब टोंक के अंदर राजमहल, जनकपुरा, कुशलपुरा और गावरी। फिर जब एग्जामिनर मतलब डिटेल में प्रश्न बनाने जाता है कि भैया इनको थोड़ा सा फंसाएं, इनकी जो है थोड़ा सा नॉलेज चेक किया जाए, तब वो डिटेल में प्रश्न बनाता है, तब फिर अंदर से देता है। इसमें भी राजमहल सबसे ज्यादा आप लोगों के महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजमहल टोंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके अंदर देखो अजमेर में ये आया है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है ये सरवाड़ वर्तमान में कहां चला गया? केकड़ी जिले के अंदर चला गया है, ठीक है। इसके अलावा खरखरी और बांदनवाड़ा ये आप लोगों को अजमेर ध्यान में रखने हैं। मैं थान पहले ही कहो, काल भी कहो है कि क्लास रेगुलर मतलब पूरी देखनी है। रेगुलर मतलब वो है, रेगुलर में कई जना यूं है कि सर मैं नंबर 1 भी देखी, 2 भी देखी, 3 भी देखी, लेकिन स्किप कर देखी तो वो मतलब नहीं निकली। अब सरवाड़ जो है ये चेंज हो गया है, तो यहां से आप लोगों को बिना स्किप किए, ज्यादा मैं समय थोड़ी लेता हूं, आधे घंटे का समय आप लोगों के लेता हूं। वो आधा घंटा आप लोगों के दिन के 24 घंटे में से आप लोगों को मुझे सिर्फ यहाँ पे आधा घंटा देना होता है
और ये आधा घंटा जब आप देते हो तो आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हो, है ना। तो इस आधे घंटे में क्या स्किप करनी, कभी इंस्टाग्राम पे रीलें वगैरह तो स्किप नहीं करते, तो इसे क्यों स्किप करते हो, ये तो मेन चीज है, यही तो फायदा पहुंचाएगी। तो स्किप स्किप कौन करनी है, ध्यान पढ़नी है। फिर देखो सीकर के अंदर मेहवा और बागेश्वर, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें पूछा जाता है तो आप लोगों को तांबड़ा टोंक ध्यान में रखना है, यहीं से प्रश्न आप लोगों के बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन बहुमूल्य खनिज की ओर। अमूल्य तो नहीं कह सकते, बहुमूल्य क्योंकि खरीदा जा सकता है, अमूल्य नहीं है। जीजीडी की क्लास नहीं है जो आप कह दो कि अमूल्य है, खरीदी नहीं जा सकती। ये बहुमूल्य है, मतलब ज्यादा कीमत चुका के पन्ना और हीरा जो है वो खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, ये अपन पढ़ रहे हैं पन्ना। इसे हरी अग्नि कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होने के कारण इसे हरी अग्नि के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक मतलब इसका जो है, इसका उत्पादन क्षेत्र वाला एक बेल्ट भी है जिसे ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। राजसमंद से अजमेर के मध्य जो पाया जाता है वो ग्रीन फायर बेल्ट है। लिख दूं क्या है, थान याद रहे थोड़ा है ना, क्या लिखूं, ग्रीन फायर बेल्ट। चलो और लिखो, ग्रीन फायर बेल्ट, राजसमंद से अजमेर तक का भूमिगत क्षेत्र ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पन्ना के भंडारण मिलते हैं। पहले राजसमंद काला गुमान एक क्षेत्र था राजसमंद के अंदर, वहां पे सबसे पहले पन्ने की खुदाई की गई, पन्ने की खोज की गई राजस्थान के अंदर। लेकिन अब जो है वहां पे खुदाई बंद हो गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो संस्कृत में इसे मरकत या ताक्ष्य और अंग्रेजी में एमरल्ड या एमरोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कि गुरुजी एड़ा प्रश्न बने के, हाँ बीरा बने जड़े तो पढ़ाऊं, अगर नहीं बनता तो पढ़ा तो ही नहीं, तो के याद रखना है। देखो हरी अग्नि याद रखना है, ताक्ष्य याद रखना है, मरकत याद रखना है और एमरोल्ड याद रखना है। किसमें, पन्ना के अंदर, ठीक है। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां, राजसमंद, और ग्रीन फायर बेल्ट राजसमंद से अजमेर तक का, ठीक है। और अब एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी आप लोगों को पूछे तो वो जयपुर के अंदर है। अच्छा, सबसे ज्यादा आय वाला यदि उद्योग भी पूछते हैं तो रत्न आभूषण, और रत्न आभूषण का सबसे ज्यादा काम कहां होता है पूछा जाए तो राजधानी चले जाना, ठीक है। जयपुर के अंदर ट्रॉफियां वो, और हीरे जवाहरातों के काम वगैरह जो है, जड़ाई के काम वगैरह, ये सारे जो है राजधानी के अंदर ज्यादा होते हैं, तो जयपुर ध्यान रखना है। अब देखो प्राप्ति स्थल में राजसमंद और उदयपुर के अंदर देखो काला गुमान, देवगढ़, आमेट, तिखी, ठीक है। ये देवगढ़, आमेट और काला गुमान ये सारे के सारे आ गए आपके राजसमंद के अंदर। ये काला गुमान ये राजसमंद के अंदर, लेकिन ये पास पास रखते हैं तो तिखी, ये भी ध्यान रखना कि ये पूरा बेल्ट गिना जाता है। राजसमंद, उदयपुर और इस तरफ आओगे तो अजमेर। अब यदि देखो तो केकड़ी और इनका विभाजन हुआ, लेकिन अजमेर और राजसमंद मेन है, ठीक है। अजमेर के अंदर देखो राजगढ़, गुड़ास और बुबानी, और यहां पे लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काला गुमान वाला क्षेत्र तो अब खुदाई हो गई बंद, लेकिन अजमेर वाले आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। वैसे पन्ना का उत्खनन हो ही नहीं रहा है अभी, ठीक है, लेकिन ये उत्पादक क्षेत्र के अंदर पूछा जाता है, पन्ने के अंदर, ठीक है। पन्ना पड़ा है तो हीरा भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। लीजिए, ले लियोगे, आओ आगे लेन चालू था। देखो अब फ्लोरस्पार यानी कि फ्लोराइट कह दिया करे, फ्लोरस्पार ने कह दिया करे फ्लोराइट, ठीक है, फ्लोराइट भी कहते हैं। उपयोग क्या है इसका, क्योंकि ऐसे खनिज इनका उपयोग पढ़ना जरूरी है, तब दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी कि हाँ फ्लोरस्पार पड़ा था तो भाई सीमेंट की चादरें पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, तो ये चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। कि जिप्सम पड़ा था तो उर्वरक पड़ा था कि नहीं, अबरक पड़ा था तो अबरक की ईंटें, अबरक की चादरें, चूर्ण, औषधि चूर्ण वगैरह पड़ा था कि नहीं, तो ये चीजें इस तरीके से आप लोगों के दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सीमेंट उपयोग में, सीमेंट उद्योग में, रसायन उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, फ्लोरस्पार का। सर्वाधिक उत्पादन मांडो की पाल, डूंगरपुर के अंदर एक क्षेत्र है मांडो की पाल, ठीक है, वहां पे तो डूंगरपुर में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है।
डूंगरपुर में स्पेशली ध्यान रखना है मांडो की पाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, यहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, ठीक है। मांडो की पाल और फिर काहिला ध्यान रखना, ठीक है। फिर जालोर के अंदर देखो बीनमाल और कुराड़ा। यदि इसके अलावा देखो तो आप लोग सीकर में, सिरोही में, भीलवाड़ा में और उदयपुर में भी इसके उत्पादन को आप पाएंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे ज्यादा मांडो की पाल। किसकी बात हो रही है? फ्लोरस्पार यानी कि फ्लोराइड की, ठीक है। आओ आगे, एस्बेस्टस। यह एक रेशेदार खनिज है, मतलब इससे मतलब रुई के बराबर जो है पतले रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। रेशेदार खनिज है, इसका उपयोग कहां होता है? सीमेंट चादरों में, रेल के डिब्बों में, जहाजों में, क्योंकि ये भी कैसा है? विद्युत का कुचालक है और जल्दी जलता नहीं है, ठीक है। तो इसमें मतलब विद्युत की जो बत्तियां वगैरह जो वो है जल्दी ठंडी नहीं हो, उसकी चादरें बनाई जाती है इसकी। किसकी? एस्बेस्टस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखना। अब इसके प्रकार देखो, एम्फीबोल, क्राइसोडाइल और एंथ्रोफाइलाइट, ठीक है। वैसे बहुत कम चांस है, लेकिन नजर मार के रखना कि हाँ बने तो अपने को चूकना नहीं है एस्बेस्टस के अंदर। प्राप्ति स्थल देखो सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर। उदयपुर में यदि देखो तो इस जिले को अलग ले जाना, ये पूरा जो है जिला ही बन चुका है सलूम्बर। पहले उदयपुर सलूम्बर जो है उदयपुर में आता था, लेकिन अब सलूम्बर जिला अलग चला गया। ऋषभदेव, खैरवाड़ा और जाडोल उदयपुर के क्षेत्र हैं, ठीक है। और देखो डूंगरपुर के अंदर देवल या देवलिया क्षेत्र भी कह सकते हो आप, डूंगरपुर वाला क्षेत्र, डूंगरपुर वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है वो देवलिया के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा के अंदर आसिंद, आसिंद भीलवाड़ा। अब आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं कि एस्बेस्टस से सवाल बहुत कम बनते हैं। यहां से बनते हैं फ्लोरस्पार फ्लोराइड से बनते हैं, ठीक है, मैग्नीज से बनते हैं और लोह अयस्क से बनते हैं, तांबे से बनते हैं, सोने से भी बनते हैं। जो जो मेन है ना, देखो धात्विक खनिज है वो रट के रखना, उसमें से प्रश्न बनते हैं। अधात्विक के अंदर आप लोगों के एक तो आप लोगों को ये जो ऊर्जा खनिज है वो अच्छे से पढ़ के रखने हैं। अधात्विक के अंदर ज्यादा यदि इनमें से एस्बेस्टस वगैरह नहीं बनते, जिप्सम अभ्रक से सवाल बन जाते हैं। इसके अलावा फिर बनेंगे तो क्ले से बनेंगे, मुल्तानी मिट्टी वगैरह उनसे बनेंगे, जो अपन कल वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जहां से प्रश्न बनते हैं उनको ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ गधा मजूरी करने से मतलब नहीं है कि गधा मजदूरी मतलब दावे जो पढ़ रहा हो कि हाँ जो आया सामने ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, ऐसे मतलब नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जाम अप्रोच क्या है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे। अब आ गया भैया अपने हीरा और रॉकी, रॉक फॉस्फेट और हीरा। रॉकी भाई सलाम, रॉकी भाई। चलिए अभी करते हैं। रॉक फॉस्फेट, जैसा नाम है इसका रॉक, यानी कि रॉक का मतलब कैसा होता है, क्या होता है? चट्टान। चट्टान से क्या बने? चूरा बनेगा जो जमीन में मिलेगा। तो ये भी क्या काम करता है? उर्वरक खनिज है। ये कैसा है? उर्वरक खनिज है। उपयोग क्या है? लवणीय भूमि के उपचार में। जो भूमि लवणीयता से परेशान होती है, उसकी समस्या होती है लवणीयता से, उसके उपचार में, उर्वरक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो राजस्थान में उत्पादन, राजस्थान जो है देश में प्रथम स्थान रखता है इसके उत्पादन में। इसमें कोटड़ा शब्द ध्यान में रखना है। झामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं। तो ये कहां है? प्रमुख प्राप्ति स्थल देखो, जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा और नीमच माता कहां है? उदयपुर के अंदर। लगाओ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर देखो जैसलमेर के अंदर क्षेत्र फतेहपुर और बिरमानिया और लाठी क्षेत्र। लाठी सीरीज जो है ना, लाठी सीरीज वाला क्षेत्र फतेहपुर और बिरमानिया, ये जैसलमेर का। अडुका और अदवानी अलवर का। कम पूछने के चांस अडुका अदवानी के, बाकी यहां से ये ज्यादा है। ये जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा। रॉक फॉस्फेट नाम आते ही आप लोगों के सीधा ध्यान में आना चाहिए कि जामर और डाकन भी कोई चीज है, ठीक है। कि जामर झालर नहीं, झालर तो मैं कह दिया करूं, ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे, पढ़े नहीं, कोई उल्टा पुल्टा सवाल पूछे, फालतू की पंचायत दिख रहे तो मैं कह दिया करूं झालर, है ना। और झालर थान ध्यान है भाई, झालर एक तरह वाद्य यंत्र भी है, ठीक है।
और झालर बंदोली में ले जाओ, यानी लाइटा बिंग लट गए सब साइड में लटकन बैज भी झालर के विजय। तो झालर जड़ा काम नहीं करना है, झामर ध्यान रखना है, ठीक है। झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा और निमुच माता, ठीक है। 3 स्थल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखने हैं रॉक फॉस्फेट के अंदर। ओ भैया, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। हीरे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र एमपी, लेकिन आपको राजस्थान के अंदर इसे याद नहीं रखना है। राजस्थान जीके के अंदर आप लोगों को एमपी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि अपन भारत के खनिज पढ़ते हैं तब अपने को ये याद रखना पड़ेगा। राजस्थान में हीरे के उद्योग के लिए देखो चीजें अलग अलग होती है, उन्हें अलग अलग ध्यान में रखना जरूरी है। हीरा उद्योग अलग है, हीरा उत्खनन अलग है, हीरा मंडी वापस अलग से ध्यान रखना है। यदि भारत के अंदर हीरा मंडी देखोगे तो मुंबई में है। यदि भारत में हीरे की कटाई और फिनिशिंग का कार्य, पॉलिश का कार्य ये देखोगे तो सूरत में है। सूरत में बहुत जबरदस्त मार्केट है हीरे का, डायमंड मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे उद्योग के लिए ध्यान रखना है जयपुर। इसका मतलब ये नहीं कि उत्खनन यहाँ होता है, उत्खनन जहां से होता है उसके लिए ध्यान रखना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का केसरपुरा और मानपुरा क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। उद्योग अलग चीज है, उत्पादन अलग चीज है, और प्रश्न जो है एग्जामिनर यहां से बनाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बढ़िया ध्यान रखना। अपने कार्बन पढ़ते थे ना स्कूली शिक्षा में, कार्बन में अपन हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन ये सब पढ़ते थे, है ना, जहां तक मुझे याद है। थोड़ी बहुत साइंस रही है ढंग की, तो वहां पे ये चीज पढ़ते थे। अब आओ क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट पत्थर भी इसे कहा जाता है, क्वार्ट्ज पत्थर भी कहा जाता है या क्वार्ट्जाइट के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग कहां होता है? इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में या चीनी मिट्टी के उद्योग में उपयोग किया जाता है। राजस्थान के अंदर देखो अजमेर, भरतपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर आदि में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। हालांकि मैंने क्वार्ट्जाइट से संबंधित राजस्थान जीके में अभी तक सवाल नहीं देखे हैं, तो ये बनते कम है, फिर भी अपने ध्यान में रख लेते हैं। चलिए भैया, मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लियो। आओ अब पढ़ा कोयलो, ठीक है, कोलसो इनके दिया कर सर्दी में ज्यादा उपयोग ले आपा, ठीक है। कोलसेन सिगड़ी में कोयला लगाकर बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। लेकिन अपने यहाँ पे जो है आग जलाए रखनी है, लेकिन जिगर से नहीं, अपने जिगर में जलाए रखनी है ताकि ये सिलेक्शन तक लेकर जाए, ठीक है। और कोयले जो है धधकने चाहिए अपने अंदर, तब जाके जो है पढ़ाई के अंगार उठेंगे अंदर से, ठीक है। चलो आओ, ये आप लोगों को जीजीडी फैक्ट नंबर कौन सा दिया था? 369 कोयले से संबंधित, ठीक है। अब देखो कोयला भी 4 प्रकार का है, जैसे लो अयस्क अपन ने पढ़ा था 4 प्रकार का, कोयला भी अपने को ध्यान रखना है 4 प्रकार का है। काला हीरा, काला सोना के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसे क्या कहा जाता है? उद्योग की रोटी, और काला सोना, काला हीरा भी लिख देना साथ में। क्या लिखोगे? काला हीरा, ये भी इसे कहा जाता उद्योग की रोटी, क्योंकि ज्यादातर उद्योग में ये काम में आएगा ही। भाई ऊर्जा खनिज है तो ऊर्जा देने के लिए, उष्मा के लिए काम में तो लेंगे कोयला। तो कोयला तो है, गदर पिक्चर में भी बहुत काम में आया था तारा सिंह के, है कि नहीं। बिना अगर कोयला खत्म हो गया होता तो वहीं पाकिस्तान में ही रुकना पड़ता, फिर जाने क्या होता, ठीक है। चलिए 1 मई 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। निजी क्षेत्र में कोयला खनन के लिए 9 जून 1993 में पुनः खोला गया, निजी क्षेत्र के लिए, ठीक है। राजस्थान में टर्शियरी लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है, यानी कि लिग्नाइट आप ध्यान रखें, लिग्नाइट के अंदर टर्शियरी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान का तमिलनाडु और गुजरात के बाद, यानी प्रथम स्थान पे तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। लिग्नाइट उत्पादन में तीसरा स्थान राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण कहां है? बाड़मेर के अंदर, ठीक है। कोयले की बाढ़ है वहां, ये ध्यान रखना। बाड़मेर में उत्पादन और भंडारण दोनों चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। फिर देखो निर्माण काल के आधार पर कोयला 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपके गोंडवाना लैंड का कोयला, नंबर 2 है टर्शियरी काल का, ठीक है। गोंडवाना लैंड का जो कोयला पाया जाता है भारत में सबसे ज्यादा, यानी कि 98%,
और टर्शरी काल का जो पाया जाता है वो राजस्थान में सर्वाधिक। भारत में देखोगे तो लगभग 2% ही दिखेगा, लेकिन राजस्थान में ये ज्यादा पाया जाता है। अब देखो प्रश्न आप लोगों के बनता है कि राजस्थान में किस प्रकार का कोयला ज्यादा पाया जाता है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है, लिग्नाइट। ठीक है, ये देखो लिग्नाइट जो टर्शरी काल का है, ये पढ़ लिया, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो कोयले की जो श्रेणियां होती है वो कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का कोयला होता है। अब कोयले की गुणवत्ता कैसे पता चलती है कि कार्बन और ताप तो होता है ज्यादा, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, धुआं और राख देता है कम, और ज्वाला होती है नीली इसकी। ठीक है, नीली लौ देता है, तो वो बेस्ट कोयला है। सर्वश्रेष्ठ कोयले की पहचान ऐसे होती है। कार्बन ज्यादा होना चाहिए तो ताप ज्यादा देगा, ये धुआं देगा कम और राख देगा कम, तो कोयले की अपने को क्या पता चलेगी, गुणवत्ता पता चलेगी। अब यहां पे आप लोगों को जो है 3 कोयले दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर ले रहा हूं इसको। ठीक है, 4 प्रकार के हैं। ठीक है, अब दिखे, नहीं दिखे, ओ है पीट। आ गया स्क्रीन पे, ओके। 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। सबसे बेस्ट जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, 95% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन कितना होता है, 95%। और इसका रंग कैसा होता है, काला चमकीला, यानी कि ये सबसे बेस्ट कोयला है। यदि अच्छा मतलब उत्पादन करना, उद्योगों में अच्छी इनकम वगैरह चाहिए, तो ये वाला कोयला हो तो फिर 100 12 या 25। फिर देखो बिटुमिनस, अब ये घटता क्रम है कार्बन की मात्रा में। इसमें 60 से 70% होता है क्या, कार्बन, और रंग होता है काला भूरा। भारत में ये जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, 50 से 60% होता है। और भूरा कोयला होता है राजस्थान में, ये सबसे ज्यादा। आप लोगों के प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा, लिग्नाइट से बनता है या लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं से बनता है। ठीक है, अभी भी लास्ट टाइम भी बना है लिग्नाइट, वो गुडा वाला पूछा बीकानेर के अंदर, तो वो लिग्नाइट आधारित। आप लोगों को ये गिरल वगैरह ये पूछते हैं, तो ये आप लोगों को प्रश्न बाहर नहीं जाना है। आप लोग बड़े इत्मीनान से और विश्वास के साथ पढ़े हैं। ठीक है, पीट में क्या होता है कि ये पीटने लायक ही है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा कम, 45 से 50%। और निम्नतम कोयला होता है लकड़ी की तरह जलता है, धूं धूं करके जलता है, धुआं भी बहुत देता है और राख भी बहुत देता है। तो ये इतनी गुणवत्ता वाला नहीं होता, इसलिए इसका नाम ही रखा है पीट। ठीक है, तो ये वैसे वर्गीकरण में आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो लिग्नाइट पे देना है। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, और वैसे आप टेलीग्राम से इसको सेव कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसके प्राप्ति स्थल। अब पढ़ते हैं अपन कोयले के प्राप्ति स्थल। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा कहां बताया था उत्पादन और भंडारण दोनों, बाड़मेर के अंदर। अब बाड़मेर में कपूरडी, जालिपा वगैरह ये सब क्षेत्र आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। कपूरडी, जालिपा, गिरल, कवास, मुनाबाव, मीठड़ा, कोसलू, हाडला, ये सब देखो नाम भी कैसे हैं आप लोगों को यहाँ पे, यानी कि मारवाड़ी कल्चर के अनुसार नाम है मीठड़ा, हाडला वगैरह सब, तो ये ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें से ये कपूरडी, जालिपा, गिरल और कवास, यहां तक है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछते हैं हमेशा कि कोयले के उत्पादन क्षेत्र कौन से, या ये पूछ लेंगे कपूरडी, जालिपा, गिरल आदि किसके लिए जाने जाते हैं, तो कोयला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो बालोतरा, तो बालोतरा में सिणधरी, सिणधरी करना क्या करोगे, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे ऐसे लिखना सिणधरी, सिणधरी, जोगेश्वर तालाब। ठीक है, बीकानेर के अंदर पलाना, पलाना का कोयला कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना के अंदर मिलता है, जो बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो बीकानेर का पलाना, बरसिंगसर, गुडा, रानेरी, केसर देसर, ये सारे क्षेत्र बीकानेर के कोयले के लिए हैं। नागौर के मातासुख, कसनाऊ, कसनाऊ करना इसे, कास नहीं कसनाऊ, कसनाऊ, मेड़ता रोड, देशवाल, इग्यार, ये क्षेत्र कहां के, नागौर के जाने जाते हैं कोयला उत्पादन के लिए।
तो आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वापस बता दूं आप लोगों को, इनमें भी वापस, इनमें बाड़मेर के अंदर ये चारों क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, बालोतरा में सिणधरी, और बीकानेर के अंदर पलाना और बरसिंगसर, ठीक है, गुड़ा भाई इसमें पढ़ लेंगे अपन। और यहाँ पे जो है नागौर के अंदर मातोसुक और कसनाऊ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी वापस इंपॉर्टेंट बता दिए, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना ही है। अब प्रश्न बनेगा यहां से, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न हमेशा बनता है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना से इतना बार प्रश्न बना है, इतनी बार प्रश्न बना है कि एग्जामिनर खुद मतलब इसके पीछे दीवाना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं कि आने वाले समय में भी यहां से प्रश्न बनेगा, लिख कर ले लो, और वैसे भी लिख कर तो लेना ही है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। देखो लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं, गिरल पूछते क्या है, स्थान कहां पे है, गिरल कहां, बाड़मेर, बरसिंगसर कहां, बीकानेर, गुड़ा बीकानेर, बीटनोक बीकानेर, भादरेस बाड़मेर। अब देखो इसमें है ना, ये इस बार एक अभी जो है गुड़ा से प्रश्न बना था, क्या बना था, लिग्नाइट आधारित जो है आप लोग पहचाने विद्युत परियोजनाएं, तो अपने ज्यादातर को क्या ध्यान में रहता है, गिरल सबको ध्यान में रहती है, लेकिन गुड़ा से भी प्रश्न बना और युग्म वाला प्रश्न था, तो गिरल और गुड़ा दोनों जिसमें थे वो सही था, ठीक है। गुड़ा बीकानेर के अंदर जिस तरीके से प्रश्न बनता है सब तरीके से ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिंगे बाद भी अगर थे खोटो कराया या नाटक कर दिया तो देख लो बस थान की क्लास लाश की नहीं मिलेला, ठीक है। इतो तक बता दियो कि प्रश्न क्या बने और प्रश्न बनता कहां से है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी भैया बहुत जरूरी है, ठीक है। वापस देख लो, गिरल कहां, बाड़मेर, बरसिंगसर कहां, बीकानेर, गुड़ा बीकानेर, बीटनोक बीकानेर, भादरेस बाड़मेर, ठीक है। और कोयले का उपयोग क्या है, क्या काम आता है कोयला, तो ईंधन में काम आता ही है, विद्युत तापीय संयंत्र में काम आता है, ईंट के भट्टे में काम आता है, और लौह इस्पात उद्योग में भी कोयला काम में लिया जाता है। अब लौह इस्पात में यानी कि जहां उद्योगों के अंदर कोयला काम में लिया ही जाएगा, ठीक है। पहले तो अपने जैसे भाप वाली ट्रेन चलती थी तो भाप के इंजन, उसमें तो सबसे ज्यादा खपत होती थी इसकी, लेकिन जहां पे देखो विद्युत संयंत्रों में तो काम आता ही है, लेकिन जहां पे भट्टियां जलानी पड़ेगी, बड़े बड़े भट्टे जलाने पड़ेंगे, उष्मा की ज्यादा आवश्यकता होगी, वहां पे कोयला खपत होगा ही होगा, ठीक है। इस बात को रख लेना ध्यान में और बढ़िया पढ़ाई करो। देखो अब ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये कोयला बहुत पूरा है ना, पूरी स्लाइड पे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, और वो भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब अगली जो कल की क्लास आएगी उसके अंदर अपन मेन जो है मिट्टियां भी पढ़ेंगे, जैसे मुल्तानी मिट्टी वगैरह, मुल्तानी मिट्टी से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। संगमरमर और ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये अपन ने उद्योग के अंदर पढ़ लिया, संगमरमर खनिज में वापस वही की वही चीज है, तो उद्योग में संगमरमर और ये मार्बल अपने क्या ग्रेनाइट वगैरह अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसको वापस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो की वो चीज है। उद्योग अभी जस्ट इससे पहले ही टॉपिक करवाया है, तो अब मिट्टियों वाले प्रश्न पढ़ेंगे, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस, इसके अलावा पढ़ेंगे अपन खनिज तेल, ठीक है। ये प्रश्न जो है अपन कल की क्लास में ये लगभग टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। फिर जो बच जाएगा उद्योग में, मान लीजिए और भी कुछ प्रश्न बचे हैं जो अपन को लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ने बहुत जरूरी है, तो उनको फिर अपन गुरुवार वाली क्लास में ले लेंगे, यानी कि इस सप्ताह अपन खनिज जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीकों। और जितना आप अभी कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ोगे ना, उतना फायदा आप लोगों को एग्जाम पास में आने पे, विज्ञप्ति जारी होने पे मिलेगा। फिर आप लोग क्लियर अंतर कर पाओगे कि जब जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और आपने अभी भोग दिया है, आप लोगों के बीच में एक बड़ा अंतर होगा, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा अंतर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल में भी, नॉलेज में भी। यानी कि अभी आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत सही कर रहे हो, क्योंकि पढ़ना तो सबसे बेस्ट चीज है, और जिसने इसे अपना शौक बना लिया ना पढ़ना, मान लीजिए दुनिया उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि इस पढ़ाई के आगे कुछ बाकी कुछ भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी जो है वो पढ़ाई है। तो इसको कंटिन्यू रखे, चाहे 2 घंटे ही नियमित पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटा ही नियमित पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, इस चीज को अंदर उतार के पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई आज की क्लास में साथियों इतना ही, अपन बढ़ते हैं अब अगली क्लास की तरफ, यानी कि मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।